मैं समझता हूँ विज्ञान का एक उत्कृष्ट प्रयोग है। विज्ञान विभिन्न दिशाओं में काम कर रहा है, लेकिन ये ऐसा प्रयोग है जिसमें हरिद्वार में बैठ करके हम महाकालेश्वर के दर्शन कर सकते हैं, हरिद्वार में बैठ कर हम अयोध्या का दर्शन कर सकते हैं, विभिन्न तीर्थों का दर्शन कर सकते हैं, और वहाँ की आरती पूजन पद्धति जो है इतना नजदीक से देखने का अवसर मिलता है इस डिवाइस के माध्यम से। इतना नजदीक से वहाँ प्रत्यक्ष यात्रियों को भी नहीं मिलता है, इतना भव्य दर्शन यहाँ से मिलता है इस डिवाइस के माध्यम से। ये आपने धरती को छोटा कर दिया, देश को छोटा कर दिया, सारे तीर्थ हरिद्वार में इकट्ठा हो गए। हम सब लोगों की कल्पना भी नहीं हो सकती थी कि हरिद्वार में इतने तीर्थों का साक्षात्कार दर्शन हम लोग कर सकते हैं। धन्यवाद है इस प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन करने वाले, और धन्यवाद है उन लोगों को जिन वैज्ञानिकों ने इस प्रकार के संयंत्र विकसित किए हैं कि देश में हम कहीं भी बैठकर पूरे देश का दर्शन कर सकते हैं, तीर्थों का दर्शन कर सकते हैं, अपने आराध्य देवों का दर्शन कर सकते हैं। ये सुविधा बड़ी दुर्लभ सुविधा है, और मेरे लंबे जीवन में पहला मौका है जो इस प्रकार की किसी वैज्ञानिक उपलब्धि का लाभ हमें मिल रहा है। आज पावन धाम में मैं पूज्य महाराज जी अनुज जी को बधाई देता हूँ, हमारे जो महामंत्री हैं उनको बधाई देता हूँ, अध्यक्ष जी को, कि आज आपने एक नई चीज यहाँ हरिद्वार में शुरुआत की है। इसमें मंदिरों के दर्शन 3D के माध्यम से ऐसा महसूस होता है देखने के बाद। कई बार तो मुझे भी लगा कि जैसा वो जल अभिषेक कर रहे हैं वो कहीं हमारे ऊपर तो नहीं आ रहा है, ऐसा वो छींटे भगवान के उसके अर्पण करते हुए, तो एकदम शानदार है। इसके लिए मैं बधाई देना चाहता हूँ कि आज एक सुंदर दर्शन इसके माध्यम से यहाँ भगवान के आज यहाँ सभी को जो लोग आएंगे उनको प्राप्त होंगे, और एक नई व्यवस्था शुरुआत किया, इसके लिए सभी ट्रस्टीगणों को हार्दिक बधाई शुभकामनाएं। ये सनातन धर्म के प्रचार और प्रसार के लिए प्रत्येक बुजुर्ग, महिलाओं और बच्चों को सनातन धर्म की पद्धति के बारे में, पूजा पाठ के बारे में, और जो सनातन धर्म के ज्योतिर्लिंग है, जो भगवान के दर्शन है, आरती के दर्शन है, एक विज्ञान के माध्यम से जो है हरिद्वार में आने वाले सर्व धर्म यात्रियों के लिए कार्यक्रम किया गया है और यहाँ सेंटर स्थापित किया गया। वो सारे हिंदुस्तान के जो जितने भी बड़े बड़े मंदिर हैं, भगवान जगन्नाथ की यात्रा या रथ यात्रा है, चाहे उज्जैन में महाकाल की भस्म आरती है, या वैष्णो देवी के दर्शन है, या तीर्थ जो यात्री हैं और जो तीर्थ यात्रा चल रही है उसके दर्शन है, भव्य दर्शन करवाने के लिए ये सेंटर है। ये कार्यक्रम ये है कि जैसे कि 3D के द्वारा, ये जो मशीन आप पीछे देख रहे हैं मेरे, मेटाक्वेस्ट के द्वारा आप ज्योतिर्लिंग के जितने भी हमारे बड़े बड़े मंदिर हैं उनके आप दर्शन कर सकते हैं। यहाँ पे बैठ के आपको ऐसा लगेगा कि आप बिल्कुल अंदर गर्भगृह में दर्शन कर रहे हैं, क्योंकि आजकल ये पॉसिबल नहीं है कि हर जगह दर्शन हो रहे हैं। काफी भीड़ के कारण आप भीड़ से भी बच सकते हैं इससे, इन चीजों से। कई लोग जो है वो मंदिर नहीं जा पाते, जो दूर के मंदिर है, जैसे कि अब मैं वैष्णो देवी की बात करूँ तो हमारा एक सेंटर वहाँ पे भी है। वहाँ पे जैसे कई लोग ऊपर नहीं जा पा रहे हैं ना चढ़ के, तो यहाँ से बैठ के अब जैसे कोई व्यक्ति आया है यहाँ पे, तो वो आराम से यहाँ पे बैठ के दर्शन कर सकता है। उनको ऐसा अनुभव होगा कि वो गर्भगृह के अंदर ही है। चूंकि अभी उत्तराखंड में पहली बार खुल रहा है पावन धाम में, हरिद्वार में, तो आप बिल्कुल आइए। कितना महत्वपूर्ण हो जाता है उन श्रद्धालुओं के लिए जो मंदिर नहीं जा पाते किसी न किसी समस्या के कारण? बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, चूंकि कई लोग नहीं कर पाते ना दर्शन। जैसे कि मान लो कोई बीमार व्यक्ति, वो तो कहीं आने जाने में असमर्थ है, तो उसको हम बैठे बैठे यहाँ पे दर्शन करा देंगे। सारे ज्योतिर्लिंग जितने भी हमारे पास अवेलेबल है। कैसा अनुभव होता है जब श्रद्धालु से दर्शन करते हैं? अनुभव बहुत होता है। कई श्रद्धालु तो मतलब इतने ज्यादा भावुक हो जाते हैं कि रोने लगते हैं। मतलब हमारे उज्जैन सबसे बड़ा सेंटर है हमारा, उज्जैन में चल रहा है, बहुत काफी जगह चल रहा है। अभी आप खुद भी अनुभव करेंगे, आपको लगेगा कि क्या हो गया ये, साक्षात आपको लगेगा अंदर ही है। कैसा कुछ चार्ज भी करता है? चार्ज सर रहेगा 150 रहेगा, लेकिन अभी स्टार्टिंग है तो इसमें डिस्काउंट 100 रुपीज पर टिकट हम रख रहे हैं। इसमें कितने धाम के दर्शन कराए जाएंगे? मतलब उसमें हमारे पास लिस्ट है, आप जो बोलेंगे हमको वो दर्शन आपको करा दिए जाएंगे, अलग अलग टाइमिंग के हिसाब से। ड्यूरेशन महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग है, वैष्णो देवी है, माँ शारदा है मैयर का, और ओमकारेश्वर, भीमा शंकर,
क्या संपूर्ण पैकेज कितने का पड़ेगा? संपूर्ण पैकेज नहीं, इंडिविजुअली हम इसको वीडियो देख सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 6 चेयर हैं, एक व्यक्ति को बिठा के एक व्यक्ति को दिखाएंगे हम इसको। हर गंगे जय मां गंगे। सनातन धर्म में मठ मंदिरों के दर्शन करने का विशेष महत्व माना जाता है। हर वर्ष देश में प्राचीन मठ मंदिरों में लाखों की संख्या में भक्त दर्शन कर पुण्य के भागी बनते हैं। हरिद्वार के पावन धाम आश्रम में इन मठ मंदिरों के दर्शन की एक नई पहल शुरू की गई है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है पावन धाम आश्रम के महामंत्री अंशुल श्रीकुंज जी। स्वागत है आपका तिलक पत्रिका पे। अंशुल जी, जिस तरह से मठ मंदिरों के दर्शन करना सनातन धर्म में विशेष महत्व माना गया है, उसी की तर्ज पर 3D टेक्नोलॉजी के माध्यम से आपके द्वारा श्रद्धालुओं को मठ मंदिरों के दर्शन कराए जा रहे हैं। ऐसा क्यों मन में आया कि इस तरह से श्रद्धालुओं को दर्शन कराए जा सके? देखिए, सनातन धर्मावलंबी चाहे दुनिया के किसी कोने में रहे, उनके अंदर जो हमारे प्राचीन मंदिर हैं, चाहे ज्योतिर्लिंग हो, चाहे शक्तिपीठ हो, या अनेक ऐसे धार्मिक महत्व के मंदिर हैं जिनके दर्शनों की विशेष अभिलाषा रहती है। तो अमूमन कई बार समय अभाव में, कई बार साधनों के अभाव में, कई बार यात्राएं जटिल होने के कारण या वृद्धावस्था में कई बार जो श्रद्धालु होते हैं वो मंदिरों के दर्शन नहीं कर पाते, वहाँ की यात्रा नहीं कर पाते। तो ऐसे में क्या होता है कि एक लालसा जो है, एक इच्छा जो है वो मन में रह जाती है। अच्छा, कुछ लोग कर भी पाते हैं तो एक मंदिर, एक जगह, 2 जगह, 3 जगह जा पाते हैं। तो आजकल जैसा एक डिजिटल युग है और इस युग में जिस तरह से तेजी से पूरे ब्रह्मांड की परिस्थितियां बदल रही हैं, तो तकनीक का इस्तेमाल करके दुर्लभ दर्शन नामक एक कंपनी ने बहुत अच्छा एक सिस्टम बनाया जिसमें हम घर बैठे या एक केंद्र ऐसा स्थापित करके जहां प्रमुख मंदिरों के 3D VR के माध्यम से, बिल्कुल जिसको VR को बोलते हैं वर्चुअल रियलिटी, सजीव दर्शन कर सकते हैं। और मैं तो ये कह रहा हूँ अपने अनुभव से कि कई बार मंदिरों में जाकर उस तरह के दर्शन नहीं होते जैसे दर्शन VR तकनीक से यहाँ हो रहे हैं। तो ये मन में आया क्योंकि पावन धाम आश्रम गीता भवन ट्रस्ट सोसाइटी संचालित करती है और हमेशा से सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करने में अग्रणी रही है। तो ये विचार आया कि भाई एक ऐसा केंद्र, क्योंकि हरिद्वार प्रत्येक वर्ष करोड़ों श्रद्धालु आते हैं, तो उनकी सुविधा के लिए और स्थानीय निवासियों की सुविधा के लिए एक ऐसा केंद्र यहाँ भी स्थापित किया जाए जहाँ लोग आकर 3D VR के माध्यम से अपने आराध्य देवों के दर्शन भी कर सके, मंदिरों के दर्शन कर सके और तीर्थाटन भी कर सके। तो इसलिए कि शुरुआत आज यहाँ गंगा सप्तमी का पावन दिन है, माँ गंगा जिनके दर्शन करने करोड़ लोग यहाँ आते हैं, जो जीवन तारिणी उनका अवतरण दिवस है, तो आज के दिन ये शुरुआत यहाँ की। सर, बात की जाए जितने भी मठ मंदिर होते हैं उसके जो अंदर वातावरण होता है काफी शुद्ध होता है। जिस तरह से वहाँ भक्त दर्शन करते हैं, क्या 3D माध्यम से वैसे ही दर्शन भक्तों को हो पाएंगे? और साथ ही जैसे वहाँ दर्शन करने से भगवान की कृपा प्राप्त होती है, क्या इस माध्यम से भी उन भक्तों को भगवान की कृपा प्राप्त हो सकेगी? देखिए, शास्त्र कहते हैं दर्शनाच्च मुक्ति, दर्शन ईश्वर के दर्शन में मुक्ति है। तो दर्शन किसी माध्यम से, यदि कोई साक्षात जाके कर सकता है तो बहुत अच्छा, लेकिन जो लोग असमर्थ हैं समयाभाव के कारण, साधनों के अभाव के कारण या अपनी अवस्थावश जो लोग नहीं जा पाते, उनके लिए सुविधा है कि आप एक स्थान पर विभिन्न तीर्थों के, विभिन्न देवताओं के दर्शन VR माध्यम से जैसे सजीव दर्शन होते हैं उसी रूप में कर सकते हैं। तो ये एक सुविधा है और निश्चित रूप से मेरा ये मानना है, एक आस्तिक सनातनी और धर्म विश्वास रखने वाले व्यक्ति के तौर पर, कि ईश्वर की कृपा तो हम पर निरंतर बरसती है, लेकिन यदि हम किसी भी तरह से एक कदम उसकी ओर बढ़ाते हैं तो उसकी असीम कृपा हम पर बरसेगी। और ये जो माध्यम आज शुरू हुआ है, जिस माध्यम से हमने यहाँ दर्शन किए, ये न केवल आत्मिक तृप्ति देगा आदमी को, लेकिन जो उसकी आध्यात्मिक तृप्ति है उसको भी उसको पूर्ण करेगा। तो माना जाए कि अब जितने भी श्रद्धालु जो इन मठ मंदिरों के दर्शन नहीं कर पाते, वो 3D माध्यम से हरिद्वार के पावन धाम आश्रम में दर्शन करके पुण्य के भागी भी बन सकेंगे। बिल्कुल, निश्चित रूप से।
जो लोग नहीं जा पाते या हरिद्वार आए हैं और यहाँ बैठकर महाकाल के दर्शन करना चाहते हैं, या काशी विश्वनाथ जी के दर्शन करना चाहते हैं, या माता वैष्णो देवी जी के दर्शन करना चाहते हैं, या ऐसे अनेक शक्तिपीठों और ज्योतिर्लिंगों के दर्शन करना चाहते हैं, वो यहाँ से कर सकते हैं। और इसके साथ ही इस तरह का केंद्र ये उत्तर भारत में पहला केंद्र है। इससे पहले वाराणसी में एक केंद्र इस कंपनी ने खोला है, महाकाल में खोला है, अयोध्या राम मंदिर जहाँ भव्य निर्माण हुआ है वहाँ खोला है, और इसी तरह ये हरिद्वार में, क्योंकि हरिद्वार एक प्रसिद्ध तीर्थ होने के साथ साथ जो 4 धाम का द्वार भी है, तो यात्रा काल शुरू हो गया है। तो निश्चित रूप से यहाँ आने वाले जो करोड़ों श्रद्धालु हैं वो इसका लाभ लेंगे और VR के माध्यम से, 3D के माध्यम से यहाँ बैठकर ही अनेक तीर्थों के दर्शन कर सकते हैं। अभी जो व्यवस्था की गई है, कितने मंदिरों के यहाँ पर 3D दर्शन कराने की व्यवस्था आपके द्वारा की गई है? देखिए, अभी 20 से ज्यादा जो प्रसिद्ध शक्तिपीठ और ज्योतिर्लिंग हैं उनके दर्शन यहाँ सजीव हो सकते हैं। ये संख्या धीरे धीरे बढ़ रही है, क्योंकि जिस तरह से कंपनी को मंदिरों की रिकॉर्डिंग की अनुमति मिल रही है और वो रिकॉर्डिंग करके उसको सॉफ्टवेयर के हिसाब से, डिवाइस के हिसाब से उसको परिष्कृत कर रहे हैं, तो मुझे लगता है आने वाले महीने 2 महीने में ये संख्या और बढ़ेगी। और एक वक्त ऐसा आएगा, ईश्वर कृपा से, माँ गंगा की कृपा से, कि जितने हमारे तमाम ज्योतिर्लिंग और शक्तिपीठ हैं या जो भी प्रसिद्ध आस्था के मंदिर हैं, उन सब के दर्शन इस माध्यम से हो पाएंगे। बिल्कुल जिस तरह से इनके द्वारा बताया गया है, 3D माध्यम से जो श्रद्धालु इन मठ मंदिरों के दर्शन नहीं कर पाते थे, अब वो इसके माध्यम से उन मठ मंदिरों के दर्शन कर पुण्य के भागी बन सकेंगे। और ये हरिद्वार में एक नई पहल की शुरुआत की गई है। देश के पहले धार्मिक न्यूज चैनल तिलक पत्रिका के लिए हरिद्वार से मैं आशु शर्मा।